हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बच्चों की सब बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हमारे अकाउंटेंसी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिवेंचर। देखा जाए तो शेयर और डिवेंचर में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है और कंपैरेटिवली डिवेंचर शेयर के काफी आसान है। तो आज हम लोग डिवेंचर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिवेंचर में क्या क्या चीजें हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो, चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। अब यार, ये डिवेंचर क्या होता है उसको समझते हैं। डिवेंचर को अगर सिंपल शब्दों में देखा जाए तो डिवेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन। डिवेंचर मतलब क्या है? लोन। अब जैसा शेयर के केस में क्या हुआ था बच्चों, आपको पता है कि शेयर के केस में कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर रही है और उसके बदले में शेयर सर्टिफिकेट दे रहे। तो शेयर सर्टिफिकेट जिसको दिया वो क्या हो गया यहाँ पे? शेयर होल्डर। वैसा ही यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है? कंपनी अपने शेयर डाइल्यूट नहीं कर रही है, कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर रही है और बदले में दे रही है डिवेंचर्स या डिवेंचर सर्टिफिकेट। तो आगे वाले जो पब्लिक है उसको यहां पे बोला जाता है डिवेंचर होल्डर्स। इसको ना थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन में क्या बोला है। होप सो कि आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आए। देखिए क्या लिखा है डेफिनेशन में। डेफिनेशन में बच्चों यहां पे लिखा है डिवेंचर इश्यू बाय कंपनी, डिवेंचर इश्यू बाय कंपनी इन फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट which is in a written acknowledgement of debt taken by company. It is a content contract repayment a principal sum at a specified date. इसमें लिख सकते हो आप along with interest, along with interest। ये तो बहुत सारी चीजें बोला यहां पे, पर सर समझ में कुछ नहीं आया। तो इसी को समझने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा यहां पे डायग्राम बनाया और आप लोगों को इससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में डिवेंचर्स होता क्या है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि अगर मैं बात करूं शेयर और डिवेंचर में, तो शेयर में कंपनी पब्लिक से पैसा उठा रही है, डिवेंचर में भी सेम कंपनी जो है पब्लिक से पैसा उठा रही है। पर यहां पे थोड़ा समझते हैं कि इसमें फायदा किसका है। देखिए, जब कभी भी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी के पास एक ऑप्शन है शेयर इश्यू करो, दूसरा ऑप्शन है कंपनी अपने जो कंपनी के जो ओनर है उनसे पैसा लो, कॉल्ड एज कैपिटल। तीसरा कंपनी के पास ऑप्शन है कि यहां बैंक से ले लो लोन। कौन सा लोन? यहां पे बैंक से, सिंपल अगर बोल सकते हैं हम लोग बिजनेस लोन। मैं पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली। कंपनी बिजनेस लोन लेती है तो बिजनेस लोन के ऊपर कंपनी को, बैंक को क्या पे करना पड़ता है बच्चों? बैंक को पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, जो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 12% के आसपास है। चलो, ये एक तरीका है। दूसरा, पब्लिक के पास अगर ज्यादा पैसा पड़ा है एक्सेस में, तो पब्लिक क्या करती है? इंडिया में सबसे सेफेस्ट अगर ऑप्शन बोला जाए इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो वो है बैंक एफडी। तो पब्लिक क्या करेंगे? पब्लिक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वो बैंक में डाल देंगे एज ए एफडी के तौर पे, और बैंक उनको उसके ऊपर देंगे इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हम लोग लेके मानते हैं यहां पे ऑल 6% के आसपास। चलो, अब ये दो चीजें मैंने यहां पे क्यों बता रहा हूं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अब देखिए, कंपनी को पैसों की जरूरत है और पब्लिक के पास पैसा है। कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी अगर बैंक से लोन लेती है तो कंपनी को यहां पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 12%। पब्लिक के पास पैसा पड़ा है, पब्लिक अगर बैंक में एफडी कराती है तो पब्लिक को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? यहां पे नियर अबाउट 6%। तो यहां पे कंपनी पब्लिक को ऑप्शन देती है कि एक काम करो तुम लोग, कि भाई तुमने अगर बैंक में एफडी किया तो तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6%। तुम एक काम करो, तुम जो पैसा है बैंक में ना डाल के तुम हमको दो, हमको एज अ लोन के तौर पे दो, और हम तुमको वो लोन के ऊपर आपको पे करेंगे इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट रहेगा 8% के आसपास। तो अब बच्चों मुझे बताओ, इसमें फायदा किसका है? पब्लिक का कि कंपनी का कि दोनों का? थोड़ा सोच के बताइए। तो यहां पे फायदा है दोनों का, पब्लिक का भी और कंपनी का भी। कंपनी का कैसा फायदा है? देखिए, कंपनी अगर बैंक से लोन लेती है तो कंपनी को 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पर अगर पब्लिक से लोन ले रही है तो सिर्फ 8% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। मतलब यहां पे ऑलमोस्ट 4% जो इंटरेस्ट है ना, वो कंपनी का हो गया सेव। अब पब्लिक का इसमें क्या फायदा हुआ? देखिए, पब्लिक अगर बैंक में एफडी करती है तो पब्लिक को 6% इंटरेस्ट मिलता है, और अगर कंपनी को वो पैसा दे देती है तो यहां पे उसको 8% इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पे ऑलमोस्ट इनका 2% क्या हो गया? पैसा एक्स्ट्रा मिल गया। ओके, समझ में आ रही चीजें? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो डिबेंचर है, ये इस डिबेंचर को ही, सॉरी लोन को ही बोला जाता है यहां पे बच्चों डिबेंचर। सिंपल, ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट। अब सिर्फ कंसेप्ट से नहीं होगा, तो हम लोगों को क्वेश्चन समझना पड़ेगा,
टॉपिक्स कौन से वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन पे आते हैं फिर से वापस। अब क्या बोला है डेफिनेशन में, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डिबेंचर इशू बाय कंपनी इन अ फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, कि पब्लिक से जब कंपनी लोन लेंगी तो उसके बदले में डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करेंगी, जो हमेशा रहेगा रिटर्न फॉर्म में। ओके, और कंपनी ने बोला इट कंटेन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट, कि जब कभी भी लोन लिया मतलब डिबेंचर इशू किया तो डिबेंचर के समय कंपनी को बताना पड़ता है कि कंपनी इसका रीपेमेंट कब करेंगी, जिसी को ना बच्चों यहां पे एक नाम दिया गया था रिडम्पशन। आपको एक चैप्टर भी था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पर आपके सिलेबस से वो हट गया। तो ये वर्ड ध्यान में रखना, रिडम्पशन का मतलब होता है बच्चों रीपे करना। अब कंपनी यहां पे जो रीपेमेंट करेंगी उसको हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन, पर कंपनी हर साल यहां पे क्या पे करेंगी, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का जो रेट है ना बच्चों वो होता है यहां पे फिक्स। जैसा मान के चलो कि कंपनी ने डिबेंचर इशू किया और डिबेंचर के आगे ना बच्चों एक परसेंटेज लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 9%। तो ये 9% जो है ना ये शो करता है बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट, की कंपनी कितना इंटरेस्ट देंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये शो करता है 9%। चलो ये समझ में आ रही चीज है। अब यहां पे डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर्स। देखिए, डिबेंचर होल्डर आर अ लेंडर ऑफ कंपनी और शेयर होल्डर आर दी ओनर ऑफ कंपनी। बेसिक चीजें थ्योरी में आ सकता है आप लोगों को। नेक्स्ट, डिबेंचर गेट इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। वही शेयर होल्डर को क्या मिलेगा बच्चों यहां पे, डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर को नो राइट कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी, डिबेंचर होल्डर को कोई भी राइट्स नहीं है कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का, जबकि शेयर होल्डर को फुल राइट है कंट्रोल करने का, क्योंकि वो ओनर है इनडायरेक्टली। ओके, फिर यहां पे बोला है डिबेंचर सिक्योर्ड हो सकते हैं, रिस्क भी ज्यादा हो सकता है, रिस्क फ्री भी हो सकते हैं, बराबर है। और अगर देखा जाए तो शेयर जो है इक्विटी वो ज्यादा रिस्की होता है एज कंपेयर विद डिबेंचर। तो जिन किसी को भी डिबेंचर में इन्वेस्ट करना है वो वही लोग करते हैं जिनको रिस्क फ्री चलना है, जिनको पता है कि भैया हमको एक पर्टिकुलर इनकम हम लोगों का आना चाहिए। बट वही अगर मैं बात करूं शेयर की, तो शेयर में आपको यहां पे पर्टिकुलर इनकम मिलने की कोई गारंटी नहीं है। चलो, ये था बेसिक डिफरेंस डिबेंचर और शेयर्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब टॉपिक्स क्या क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक्स अगर बच्चों आप देखोगे तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि टॉपिक्स जो है ना वो पूरे कॉपी पेस्ट है, लगभग लगभग सेम टॉपिक है और कंपैरेटिवली डिबेंचर आसान है। सबसे पहला, डिबेंचर इशू एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, ये वाला टॉपिक जैसा हम लोगों ने शेयर में किया था, शेयर इशू एट पार प्रीमियम डिस्काउंट। शेयर में भी हम लोगों ने लमसम मेथड और इंस्टॉलमेंट पढ़ा था, वो सेम अपने को यहां पे पढ़ना है। नेक्स्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन में हम लोगों ने प्रो राटा रिजेक्शन ये सारी चीजें देखा था, सेम चीज लगभग यहां पे है। नेक्स्ट, डिबेंचर इशू कंसिडरेशन अदर देन कैश, वैसा अपन ने शेयर में भी देखा था। और लास्ट ये टॉपिक सिर्फ आप लोगों के लिए नया है जो डिबेंचर में है, डिबेंचर इशू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। बाकी ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हैं ना वो पूरा का पूरा शेयर में हुआ है, तो ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी यहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं और बेसिक डिफरेंस देखते हैं कि है क्या। देखिए, कुछ वर्ड्स है जो आप लोगों का मिस्टेक होगा वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। जब कभी भी आप ट्राई करोगे ना क्वेश्चन, तो शेयर के क्वेश्चन में तो चलो ठीक है, पर डिबेंचर के क्वेश्चन में आप लोगों को कई बार शेयर वर्ड यूज होगा, क्योंकि हम लोगों ने शेयर इतना बड़ा चैप्टर है, इतना डिटेल में पढ़ा कि कई बार डिबेंचर में भी हम लोग शेयर वर्ड यूज करते। तो क्या क्या बेसिक डिफरेंस है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्ड्स का। जहां पे शेयर वर्ड आया है बच्चों वहां पे आपको वर्ड यूज करना है डिबेंचर। क्या वर्ड यूज करना है, डिबेंचर। जहां पे शेयर कैपिटल वर्ड यूज होता था वहां पे आपको शो करना है परसेंटेज, जैसे मान के चलो 9% डिबेंचर, ये वर्ड आपको यूज करना है। जहां पे शेयर एप्लीकेशन बोला है वहां पे आपको वर्ड यूज करना है बच्चों डिबेंचर एप्लीकेशन। जहां पे शेयर अलॉटमेंट था वहां पे आपको वर्ड यूज करना है बच्चों डिबेंचर अलॉटमेंट। तो ये बेसिक वर्ड्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहां पे गड़बड़ी करते हैं कि शेयर के जगह डिबेंचर, डिबेंचर के जगह शेयर लिख देते हैं। चलिए, ये था बेसिक डिफरेंस, आप लोग इसको नोट डाउन करके रख दो। चलिए, ओके। तो आज हम लोगों ने बच्चों बेसिकली थ्योरेटिकल अप्रोच को कवर किया। कल हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग शेयर्स को जो था उसका सेम कॉपी पेस्ट क्या इसमें चेंजेस है वो सीखते हैं।
तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोगों ने सारी चीजें भी डिटेल पढ़ा। तो जिसको किसी को भी डिटेल में पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।